जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है। तो कूलाम का जो बल संबंधी नियम है ये सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दिया और ये किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था इन्होंने। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम समझेंगे। इन्होंने दो आवेश लिए, एक आवेश यहाँ पर हो गया आपका Q1 और दूसरा आवेश हो गया आपका Q2। इनके बीच की दूरी हो गई R। तो इन्होंने किया क्या, पहला आवेश ये इनका हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया। अब इनके बीच में Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच में जो बल कार्य करता है उस बल की खोज इन्होंने की थी। तो इन्होंने बताया था कि Q1 और Q2 जो दो बल हैं इनके बीच में कार्य जो है या तो आकर्षण के रूप में होगा या तो प्रतिकर्षण के रूप में होगा। तो F जो है उन्होंने बल मान लिया, F जो है अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के। उन्होंने बताया जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के। उसके बाद में जो उसके बीच की दूरी है दोनों आवेशों के, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का जो बल है ये इसके जो बीच की दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती इसके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उन्होंने कहा जो ये नियतांक है इनका जो मान रखा था बीच में अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इन्होंने कहा जो है ये नियतांक जो होता है k के बराबर होता है। अब k की वैल्यू इन्हें बताइए। जो k है नियतांक है, नियतांक इसकी वैल्यू जो उन्होंने बताई, इसका गणितीय मान उन्होंने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इन्होंने मान बता दिया था। तो हमारे ये पहला समीकरण मिला हमको, फिर ये दूसरा मिला और नियतांक मान जो है इनका तीसरा हो गया। अब इन तीनों कंडीशन, ये तीन स्थितियाँ जो बनी हैं कि जो बल है Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है और जो बल कूलाम का है इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जो नियतांक इसका मान k है और k की वैल्यू गणितीय जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इन तीनों स्थितियों को मिलाने पर, इन तीनों स्थितियों को मिलाने पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। इसका मात्रक हो गया न्यूटन, बल का मात्रक हो गया न्यूटन।